आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर। नोटिफिकेशन रिमाइंडर क्या होता है? किसी भी फील्ड में, चाहे वो बैंक हो या क्रेडिट कार्ड्स या फिर लोन डिपार्टमेंट, हम लोग को हर जगह से जब भी हम लोग मान लो सपोज़ किसी बैंक से लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड से कोई सामान हम लोग परचेज़ करते हैं तो उसका एक लिमिट होता है 45 डेज़ का या 60 डेज़ का या फिर 30 डेज़ का। उसके बाद वो लोग क्या करता है, हम लोग को एक रिमाइंडर देता है। जैसे सपोज़ रिचार्ज के लिए, सपोज़ किसी भी कंपनी का जब हम लोग मोबाइल में या इसमें रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज का टाइम जब करीब आ जाता है तो उसके 2-3 दिन पहले हम लोग के पास एक रिमाइंडर आता है। तो वो रिमाइंडर सेटअप कैसे किया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसको कैसे हम लोग सेटअप करेंगे। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग को उसको रेडी करना हो तो किस तरह से हम लोग उसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे पहले एक टॉपिक सेट कर लेते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे फर्स्ट हमने टाइप किया कस्टमर नेम या कस्टमर आईडी भी दे सकते हैं। उसके बाद उसका जो लोन अमाउंट है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लोन ड्यू डेट, मतलब जिस डेट में उसने, ये तो आपका लोन ड्यू डेट मतलब जिस डेट में उसका जो लोन का जो है वो उसको पे करना है। और उसके बाद रीमार्क, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन करेंगे, सेंटर सेक्शन में आ गए, बोल्ड कर दिया और फॉर्मेट में जाके इसको ऑटो फिट कर दिया, ठीक है। कस्टमर नेम में XYZ कोई भी नेम हम लोग यहाँ पे इनपुट कर देंगे और लोन का अमाउंट अपनी मर्जी से जो चाहे यहाँ पे हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद लोन ड्यू डेट, लोन ड्यू डेट में हम लोग का फ्यूचर का डेट डालना पड़ेगा, पास्ट नहीं देना होगा, फ्यूचर, तब तो हम लोग को वो नोटिफिकेशन समझ में आएगा ना। जैसे सपोज़ हमने लोन ड्यू डेट में, जैसे सपोज़ आज का जो डेट है हम लोग का वो फर्स्ट में मंथ फिर डेट फिर ईयर दिखा रहा है, उस हिसाब से मतलब कितना डेट है, 15 जून है, 15 जून दिखा रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोग जैसे फर्स्ट में मंथ दिया, फिर उसके बाद डेट दिया और उसका ईयर दे दिया, उसके बाद मंथ दिया, डेट दिया और ईयर दे दिया। और अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट में पहले मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला क्या लगाना होगा, इक्वल्स टू इफ़, फिर ब्रैकेट देंगे और उसके साथ लगाएंगे एंड। अब यहाँ पे इफ़ तो लगा, उसके साथ एंड क्यों लगाया, एंड जब भी लगाते हैं मतलब समझ लो इसमें डबल फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे फिर से ब्रैकेट ओपन दिया, ब्रैकेट ओपन देने के बाद लोन ड्यू डेट ग्रेटर देन इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, लोन ड्यू डेट लेस देन इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, +3, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा, डबल कोट्स के अंदर में हमने टाइप कर दिया सेंड रिमाइंडर, ब्रैकेट बंद। अब इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ लें। इसमें क्या बोल रहा है कि जिसका डेट आज से 3 दिन ज़्यादा और 3 दिन कम, यानी इन बिटवीन 3 डेज़ के अंदर में अगर होता है तो उसको हम लोग सेंड रिमाइंडर, मतलब उसको हम लोग टेक्स्ट में रिमाइंडर सेंड करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गया, अदरवाइज के लिए हम लोग को ब्लैंक देना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज। मतलब अगर ये मैचिंग नहीं होता है, कुछ अलग है, तो हम लोग का ब्लैंक आ जाएगा। जैसे देखो ये मैच नहीं कर रहा है तो ये ब्लैंक आ गया। अब इसको यहाँ से जब ड्रैग करेंगे ना, ये देखो, ये दोनों डेट को इसलिए पकड़ा, क्यों पकड़ा इसको, क्योंकि हम लोग का आज से 3 दिन बाद 18 है, 18 को पकड़ दिया, और 16 को इन बिटवीन 3 डेज़ के अंदर में है, इसलिए इसको भी पकड़ लिया। अभी इसको पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग, ऑल बॉर्डर्स वगैरह जो भी लगाना है, बॉर्डर पाउडर जो लगाना है लगा दो। इसको लगाने के बाद
अब हम लोग चाहते हैं बाय कलर, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए हम लोग को अलर्ट करे। तो यहाँ से इसको सिलेक्शन करके हम लोग जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ से जाएंगे न्यू रूल में, और न्यू रूल में जाके यहाँ पे यूज़ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इसमें आने के बाद यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला क्या लगाना है, इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट ओपन। अब सवाल ये होता है कि इससे पहले जो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट वाले में फॉर्मूला लगाए थे, वहाँ पे हम लोग इफ़ भी लगाए थे और एंड भी लगाए थे, लेकिन यहाँ इफ़ को कैंसिल क्यों कर दिया, इफ़ को स्किप क्यों कर दिया। अगर आपसे सपोज़ एचआर जो है ये क्वेश्चन करे इंटरव्यू में कि यहाँ पे इफ़ कहाँ गया, तो आपका रिप्लाई क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये होगा कि कंडीशन का मतलब ही इफ़ होता है। तो जब हम लोग कंडीशन में इन कर गए तो यानी इफ़ में इन कर गए, तो इफ़ देने का ज़रूरत नहीं है, मतलब दो बार हम लोग कंडीशन क्यों यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे इफ़ को हम लोग स्किप कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारा सेल जो है लॉक होके आ रहा है, लेकिन हम लोग को पूरा लॉक नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ क्या लॉक करना है, हम लोग को सिर्फ कॉलम को लॉक करना है। तो सिर्फ कॉलम को लॉक करने के लिए डी जो है ये हम लोग का कॉलम है, अब 4 जो है रो है, तो 4 वाला लॉक जो है डॉलर साइन हम लोग हटा देंगे, यहाँ से मिटा दिया यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर से कॉमा दिया, अगेन यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे भी सेम उसी तरह से ये वाला लॉक हटा देंगे। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू टुडे, टुडे करने के बाद फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज +3 और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर क्या करना है, हम लोग को आना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से फील्ड कलर को रेड लगा दिया और फॉन्ट कलर यहाँ से बोल्ड करके वाइट कर दिया। देन यहाँ से ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे, अब ये कलर वाइज हम लोग को शो करेगा। आया बात समझ में, मतलब जिस डेट में भी हम लोग का इन बिटवीन आएगा ऑटोमेटिकली उसको इस तरह से कलर आ जाएगा। अब जैसे सपोज़ यहाँ पे हम लोग डेट को चेंज करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे डेट टाइम में आए, डेट टाइम सेटिंग में चले गए और डेट टाइम सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, डेट को चेंज कर दिया। डेट तो फिक्स नहीं रहेगा ना, तो चेंज हो ही सकता है। अभी जैसे 15 की जगह पे हमने 16 कर दिया, चेंज किया, इसको मिनिमाइज करके रखो। चेंज करने के बाद देखो इसको भी अब अलर्ट कर रहा है, इसको भी अलर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा, देखो विथ कंडीशन फॉर्मेटिंग, इसमें भी आ गया रेंड में। तो जब जब डेट चेंज होगा ऑटो जिसको जिसको बताना है उसको बताता जाएगा, और जिसका डेट स्किप हो जाएगा उसको छोड़ देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, ये था हमारा टॉपिक नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर। इसका हेडिंग लगा देते हैं यहाँ पे। विथ CF, CF का मतलब हो गया कंडीशन फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये हम लोग का टॉपिक हो गया आज। ठीक है, डेट्स ऑल। है स्टॉक अलर्ट विथ CF। सपोज आपके बिजनेस में, आपका कोई बिजनेस है उसमें आप स्टॉक मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो स्टॉक बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्टॉक, क्योंकि स्टॉक, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ई कॉमर्स के फील्ड के बारे में बात कर रहे थे, उसमें कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर आपको ऑर्डर करता है तो उसके ऑर्डर के बिहाफ में आपका जैसे 10 पीस एक्स्ट्रा होना चाहिए। सपोज़ वो 2 पीस स्टॉक आपको ऑर्डर कर दिया और आपके पास स्टॉक नहीं है, तो फिर आपको इसको फ़ाइन मतलब पे करना पड़ता है, मतलब उससे आपका गुडविल भी ख़राब होगा। तो इसलिए
हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्टॉक के लिए हम लोग को उसका मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे सपोज टाइप किया प्रोडक्ट आईडी या आइटम आईडी, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन दे दिया और यहाँ पे दे दिया स्टॉक इन हैंड, मतलब आपके स्टॉक में कितना है, दिख रहा है ना सबको, स्टॉक इन हैंड। ये तीनों चीज़ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिया। स्टॉक आईडी में यहाँ पे जैसे हम लोग P001 दे दिया, यहाँ पे P002 दे दिया, इस तरह से यहाँ पे दोनों को सिलेक्शन किया। फिर ये पॉइंट पे जाके हम लोग इसको ड्रैग कर देंगे। कुछ आइटम का हम लोग लिस्ट बनाते हैं। जैसे सपोज अपने पास एलईडी है, सीपीयू है, रैम है, कीबोर्ड है और माउस है, ठीक है। इसका कुछ स्टॉक हम लोग यहाँ पे इस तरह से फुलफिल कर देते हैं। सपोज ये इतना पीस है, ये इतना पीस है, ये इतना पीस है, ये इतना पीस है। अब हम लोग को जैसे सपोज ये पीस में मेंशन करना है, जैसे इससे पहले वाले टॉपिक में यूनिट एंड करेंसी वाला जो टॉपिक था उसमें यहाँ पे वही मेंशन करना था। यहाँ से सिलेक्शन करके कीबोर्ड से हम लोग क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे। Ctrl+1 प्रेस करके यहाँ से कस्टम में आ जाएंगे और कस्टम में आकर यहाँ पे हम लोग इसको इरेज करके शिफ्ट प्रेस करके हैशटैग लेंगे। हैशटैग देकर स्पेस देंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे PCS यानी पीसेज। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब ये हमको मेंशन हो गया। अभी इसको सिलेक्शन करके हर बार की तरह उसी तरह से इसको लाली पाउडर जो लगाना है लगा देंगे, बोल्ड कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। ये सब कुछ करने के बाद अब हम लोग यहाँ से जस्ट यहाँ से ये प्रोडक्ट आईडी को उठाएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ रख के पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो स्टॉक है इसको भी यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे जो स्टॉक इन हैंड है उसकी जगह पे हम लोग को यहाँ पे क्या टाइप करना है, यहाँ पे जस्ट ऐड कर देना है मिनिमम। ये हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद सीधे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके यहाँ से न्यू रूल में आना है। न्यू रूल में आने के बाद यूज डिटरमाइंड में जाना है। अब यहाँ पे हम लोग वी लुकअप के ज़रिए काम करेंगे। वी लुकअप तो हम लोग इससे पहले वाले क्लासेस में सीख चुके हैं, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में वी लुकअप कभी नहीं यूज़ किए, हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देख लो अच्छे से, इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है लुकअप वैल्यू, क्या दे के आप मालूम करना चाहते हैं, प्रोडक्ट आईडी दे के मालूम करना चाहते हैं। बट इसमें ये दोनों लॉक आ रहा है और एक लॉक को हटा देना है। बार बार ये माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग को सेल के हिसाब से नहीं निकालना है, कॉलम के हिसाब से निकालना है ये पूरा। इसलिए हम लोग कॉलम को लॉक नहीं करेंगे। फिर कॉमा दिया, उसके बाद बोल रहा टेबल अरे। उसके बाद तो वी लुकअप में वही होता है टेबल अरे। टेबल अरे में क्या करना है, ये पूरा सिलेक्शन कर देना है, पर इसमें कोई लॉक वॉक हटाना नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा हम लोग ओवरऑल सिलेक्शन कर दे रहे हैं। फिर कॉमा दिया, उसका बाद बोल रहा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब हम लोग किससे मैच करना चाहते हैं, 3 नंबर से, 1 2 3। तो यहाँ पे हम लोग 3 दे देंगे, फिर कॉमा दे के 0 दे देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेस देन दिस वन, ठीक है। लेस देन दिस वन क्यों, मतलब इस प्रोडक्ट से ये वाला प्रोडक्ट जैसे ही कम होगा हम लोग को अलर्ट कर देगा कि अपना प्रोडक्ट को फुलफिल कर लीजिए। यहाँ पे भी वो दोनों लॉक आ रहा है, एक लॉक को यहाँ पे आप हटा दो। हटाने के बाद फिर फॉर्मेट में आ जाओ। फॉर्मेट में आने के बाद फील कलर यहाँ से इसका रेड कर दिया और फॉन्ट कलर यहाँ से इसका बोल्ड करके वाइट कर दिया, ठीक है। बोल्ड करके वाइट कर दिया। वाइट करने के बाद यहाँ से ओके किया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से ओके कर देंगे। अभी तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, कहाँ से चेंजेस होगा, दोनों तो प्रोडक्ट सेम है, दोनों का जो यूनिट है स्टॉक सेम है। जैसे ये प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट को हम लोग कम करेंगे, ये फ़ौरन हम लोग को अलर्ट कर देगा कि आपका स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक को ठीक करिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला प्रोडक्ट से ये वाला प्रोडक्ट को कम कर दिया, इसमें भी वही दिखा देगा।
मतलब स्टॉक अलर्ट विथ CF का मतलब ये हुआ कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए अलर्ट किया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट आपका कम हो रहा है, इसको आप ठीक कर लो। जैसे ही आप प्रोडक्ट को ठीक कर लोगे वो रेड लाइन हट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि इस टॉपिक में हम लोग स्टॉक अलर्ट कैसे सेट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए। तो इसका नाम है स्टॉक अलर्ट विथ CF, यानी कंडीशन फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंडीशनल स्टॉक अलर्ट विथ CF। दैट्स ऑल।